Welcome to 100 Day Challenge. माई फूड स्टोरी। हमारे कॉलेज स्कूल की कैंटीन में खारा सिंगदाना मिलता था, तो एवरी ब्रेक मैं वहाँ पे जाती थी और एक पूरा 5 रुपए का, शायद आई डोंट रिमेंबर द मनी, बट वो उठा के नहीं 25 पैसे, वॉट एवर, आई डोंट इवन रिमेंबर, वो लेके अपने पॉकेट में डालते थे। एंड मी एंड माई फ्रेंड हीना, माई बेस्ट फ्रेंड, बचपन की बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों मिडिल रो फर्स्ट बेंच पे बैठते थे। एंड टीचर हमको सिखाती थी एंड वी वुड प्ले बुक क्रिकेट ऑन द फर्स्ट बेंच। एंड शांता बेन, मुझे अभी भी याद है, शी वुड थ्रो चॉक लाइक दिस वेन एवर शी वुड कैच अस गॉसिपिंग और टॉकिंग और डूइंग समथिंग। एंड वो मेमोरी जो है, आज भी मन करता है ऐसे कुछ मस्ती वाली चीज़ें करें, छुप छुप के हंसे, मजाक करें, पर किसके साथ करें पता नहीं। एनीवे, तो इट वाज ब्यूटीफुल। एंड वो पॉकेट में से सिंग निकाल के वुड ईट लाइक दैट, एंड दैट वाज फन। फिर नेक्स्ट ब्रेक होता था तो बटाटा वड़ा मिलता था गरम गरम विद दैट खजूर इमली का पतला वाला चटनी। वो लिटरली उसमें मैं डुबा के आई वुड ईट दैट हॉट बटाटा वड़ा एंड आई वुड डाई फॉर इट। मतलब उसके लिए देखो, आई एम लिटरली सैलिवेटिंग थिंकिंग अबाउट दैट हॉट बटाटा वड़ा विद दैट कड़ी पत्ता इनसाइड। वो अंदर ऐसे ओपन करके अंदर एक कड़ी पत्ता का पीस होता था एंड मस्त राय का तड़का, एंड with that chutney, it is something to die for. Amazing. So anyway, so that's my food story of school, where every day I used to rush to the canteen and eat food. Now coming back to what other food stories do I have? Oh, I have so many food stories. I think मैं 2-4 episodes निकाल दूंगी, but I think I should keep it short because आप भी बोर हो जाओगे। और नॉस्टैल्जिया का तो क्या है ना, नेवर एंडिंग है, बिकॉज 56 की उम्र हो चुकी है। अगर मैं एक एक स्टोरी याद करने लग जाऊँ तो 56 ईयर्स में तो 56,000 स्टोरीज होंगी, राइट? तो वो सब हम कर नहीं सकते, सो वी विल नॉट गो दैट। बट या कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे अंदर घर कर गई है, जो आज भी मेरा मन करता है मैं खाऊं, आज भी मेरा मन करता है मैं उस जोन में ट्रांसपोर्ट बैक हो जाऊं और एग्जैक्टली वो चीज़ फिर से करूं। अरे मैं अपने नेबर्स को कैसे भूल गई? वो तो बचपन से ही हमारे साथ रहे हैं और लिटरली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द सेम हाउस टिल आई गॉट मैरिड। तो 26 साल में वहाँ पर रही हूँ ढाके कॉलोनी में, और वहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो आज के डेट में भी मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं, बिकॉज़ वो जो बचपन की मेमोरीज़ हैं, वो मेमोरीज़ तो इतनी इनोसेंट, इतनी प्यारी होती है कि आप उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त थे बचपन के, जिनको मैं आज भी आई एम इन टच विद देम, और आज भी हम कहते हैं कि जिसने भी ढाके कॉलोनी का पानी पिया है वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता है, बिकॉज हम लोग सब बहुत ढीठ थे, बिंदास, सब लोग बहुत बिंदास थे। और सारा दिन मेरे दोस्त मेरे ही वरांडे में आके बैठे रहते थे। वो अड्डा था हमारा, गार्डन एंड हमारी बिल्डिंग का जो, उसको हम कट्टा बोलते थे, वॉज एन अड्डा ऑफ द एंटायर गैंग। मेरी पूरी गैंग का वो अड्डा था। सो एनीवे, तो मैं मेंशन करना चाहूँगी कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे याद हैं। एंड मेरी आई थी, जो नेबर थी, मेरी नेक्स्ट डोर नेबर, शी इज़ 90+ टुडे एंड शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज शी वॉज देन। और वो आई बनाती थी दही, दही भात। दैट दही वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ केक। मुझे नहीं पता वो कैसे जमाती थी, बट वैसा दही मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी भी नहीं खाया है। एंड एक बार रात को, शायद मुझे रात को 2 बजे मैं उठी एंड आई प्रॉम्प्टली ओपन माई डोर, और मैं क्रॉस किया और सामने के डोर पे मैंने नॉक किया और आई ने दरवाज़ा खोला। एंड मैं नींद में हूँ, पूरी नींद में हूँ, मतलब आई दही भात, एंड शी स्माइल्ड एट मी एंड शी प्रॉम्प्टली फ्रिज में गई, उसने लेके आके मुझे दे दिया। मतलब मैं खिलाऊँ? मतलब नहीं, मैं खा लूँगी। मैं घर पे आई, खाना खाया, फिर सो गई। दैट एक्सपीरियंस इज़ सो अमेजिंग। हम कितने इनोसेंट थे उस टाइम पे, हम कितने प्यारे थे, और सब लोग भी कितने प्यारे थे। मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे नेबर्स
मेरी फैमिली नहीं है, कभी नहीं लगा. वी कुड वॉक इन टू एनी बडीज हाउस एट एनी टाइम. एंड आई मिस दोज डेज यार. पहली बार मुझे सच्ची वाला नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है. सो अच्छा, फिर दूसरी एक नेबर थी मेरी जिसका नाम था मीना, और उसकी मॉम, हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं बनता था तभी, बिकॉज ऑब्वियसली जैन फैमिली, एंड वी डिडंट इवन मिस इट बिकॉज हमको पता ही नहीं था होता क्या है. सो इट वॉज ईजी. बट वो जो अरोमा आता था नेक्स्ट घर में से, मैं स्कूल से वापस आती थी, जब मैं स्कूल से वापस आती थी तब मैं अकेले होती थी, बिकॉज समर और समता का स्कूल का टाइमिंग अलग था, बिकॉज वो प्राइमरी में थे, मैं सेकेंडरी में, मैं काफ़ी बड़ी थी ना उनसे. सो आई वॉज इन सेकेंडरी एंड दे वर इन प्राइमरी. तो मैं दोपहर में घर आ जाती थी एंड आई वुड बी अलोन एट होम. तो मैं नेबर के घर पे जाती थी और आई वुड ईट रोटी एंड सब्ज़ी, बिकॉज वो सब्ज़ी जो होती थी उनकी बिल्कुल बेसिक, लाइक गवार की सब्ज़ी, पापड़ी की सब्ज़ी जो आंटी बनाती थी. ओ माय गॉड, उसका टेस्ट अभी भी है मेरे पास. एंड मैंने ऐसा टेस्ट अभी तक वापस कभी मुझे मिला ही नहीं. एंड शी वुड मेक रोटीज़ एंड कीप. तो वो ठंडी रोटी विद अ ठंडी सब्जी रोज़ मैं खाती थी. एवरी डे आई वुड शेमलेसली गो टू अवर हाउस एंड एवरी आफ्टरनून आई वुड हैव लंच. वहाँ ज़मीन पे बैठ के वो आंटी मुझे सर्व करती थी और मैं खाती थी. मीना घर पे है या नहीं है, जो मेरी दोस्त थी. तो वो आंटी के साथ मेरा एक बॉन्ड था, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा. फिर मेरे ऊपर रहती थी नव्या, वो थी साउथ इंडियन. दिस आंटी वॉज गुजराती, आई वॉज महाराष्ट्रियन, माई अदर नेबर्स वर मुस्लिम्स एंड नव्या वॉज अ साउथ इंडियन. तो नीचे से हम नव्या को बोलते, नव्या नव्या क्या बनाया? मतलब डोसा बनाया. मतलब मैं आऊँ, आ जाना. टक 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 गो एंड हैव द डोसा with some gravy that she used to make, and that dosa was some कड़क डोसा, उसको क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है, पर वो कड़क डोसा पे ऐसे ग्रेवी डालती थी चिकन का. एंड हमारे घर में चिकन अलाउड नहीं था, तो मैं चिकन नहीं खाती थी, पर मुझे उसकी ग्रेवी बहुत पसंद थी, तो मैं वो ग्रेवी डाल के खाती थी. आई लव टू एक्सपेरिमेंट. मैं बचपन से ही रिबेल रही हूँ और मुझे एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है. सो आई वुड ईट दैट डोसा एंड देन शी वुड मेक दिस राइस का डोसा, जो मुझे आज तक बनाना नहीं आया है, जबकि मैं इतनी सारी चीज़ें बनाती हूँ. वो राइस ऐसे ऐसे फेंकती थी तवे पे, एंड देन शी वुड गिव इट टू मी विथ वन लवली कोकोनट चटनी. ओ माई गॉड, हाउ आई विश आई कैन ईट ऑल ऑफ दिस राइट नाउ. एक तो ऑलरेडी डिनर टाइम हो रहा है और मुझे ऑलरेडी भूख लग रही है, और मैं ऑलरेडी ये एपिसोड कर रही हूँ और मैं पागल हो रही हूँ, बिकॉज दीज फूड मेमोरीज आर crazy, they are non-stop. And anyway, so फिर मेरी एक जादव आंटी थी, वो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी, और वो कड़ी पत्ता का बहुत यूज़ करती थी अपने खाने में. और वो जो दाल बनाती थी विद दैट कड़ी पत्ता, जो मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी बनाने की सालों से. अब शी इज़ नो मोर नाउ, बट इतनी बार कोशिश कर चुकी, कभी नहीं बनी मेरी जादव आंटी के जैसी दाल. एंड जादव आंटी इज़ द पर्सन जो एक बार बीमार पड़ी और उसके घर में मेहमान आने वाले थे, एंड शी हैड टू मेक मटन. एंड यू वोंट बिलीव इट, माई मदर, अ टिपिकल हार्डकोर जैन मारवाड़ी, शी made that mutton in her house because she wanted her friend, because her friend told her to make it. और उसकी फ्रेंड उस कंडीशन में नहीं थी कि वो खुद बना सकती थी, और मेरी मम्मी ने आँख बंद करके वो मटन बनाया. एंड अपेरेंटली जो मैंने सुना है कि वो बहुत टेस्टी था. एंड माई मदर को बनाते वक्त अच्छा नहीं लग रहा था, बट हर लव फॉर हर फ्रेंड वॉज सो मच कि वो ऑटोमेटिकली मटन की डिश में चला गया. एंड दैट बिकेम लाइक द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फूड. बिकॉज ऑफ हर love for her friend, she cooked something which she didn't want to cook. And उसका धर्म, उसका रिलीजन उसको अलाउ नहीं करता है, पर उसने फिर भी किया. That's who my mother is. So anyway, coming back to stories, my food stories. फिर मेरा एक दोस्त है मुकेश पटेल, बहुत प्यारा दोस्त है, बचपन का सबसे बेस्ट फ्रेंड.
एंड उसकी मॉम गुजराती खाना बनाती है अभी भी, उसके थेपले आर टू डाई फॉर। हर खाना मैं कभी भी मूड होता था चली जाती थी। लिटरली मेरी एंटायर स्कूलिंग में मैंने अपने घर पे खाना कभी नहीं खाया है, हमेशा दोस्तों के घर पे खाना खाया है। सबके घर में कभी ना कभी पहुंच जाती थी मैं और खाना खाती थी, एंड दे वुड लव टू हैव मी बिकॉज मैं बकबक बहुत करती हूँ, मुझे बकबक करना बहुत पसंद है। तो मैं नॉन स्टॉप बकबक करते रहती हूँ और लोग नॉन स्टॉप सुनते रहते हैं मुझे, और मुझे भी मज़ा आता है, उनको भी मज़ा आता है। सो मुकेश की मम्मी बहुत 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 टेस्टी खाना बनाती थी, एंड आई यूज़ टू लव हर फूड। सो दैट इज़ माई फैमिली, दैट्स माई कॉलोनी। अब कमिंग टू माई प्रेगनेंसी, इज़ देयर एनी अदर स्टोरी बिफोर माई प्रेगनेंसी, एनी अदर माई फूड स्टोरी जो मुझे याद है? क्योंकि मुझे याद तो नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट। सो मेरी अरुणा भाभी है, वो आई स्टेड विथ हर फॉर आई थिंक अबाउट 2-3 months। जब मैं फेल हो गई थी तब मेरे पास एक ट्रांजिशन टाइम था, तो मेरी मॉम ने मुझे पूना भेज दिया था, एंड मैं वहाँ पे मेरे सतीश भाई और भाभी के घर पे रहती थी। एंड माई भाभी यूज टू मेक दिस पराठास and keep in one big dabba, and singdane ka chutney which is also kept in one huge dabba, and I would come from my classes and वो मैं चटनी पूरा डाल के खूब सारा घी लगा के I would eat that, and that taste was like outstanding। and her बैंगन का सब्जी with that potato or that black masala, oh my god, भरली वांगी she used to call it। and मेरी अरुणा भाभी के हाथ में तो सुपर जादू था, सुपर जादू। वैसे ही मेरी मामी के हाथ में जादू था, मेरी कलावती मामी के हाथ की बटाटे की सब्ज़ी। एंड इन माई प्रेगनेंसी शी वुड मेक गोंद का लड्डू एंड आई थिंक बादाम का हलवा। Oh my God, I wish I could get pregnant again just to eat all of that, but she is no more, so I can't eat it। और किसी के हाथ में वो वाला जादू हो नहीं सकता है to make these two specific items, because वो दो specific items मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरी मामी ने मेरे लिए बनाई थी। At the same time, I would like to tell you a story about my pregnancy with Shlok। So यही मामी मेरी, she was there throughout my pregnancy, pre-pregnancy and post-pregnancy for 3 months। वो मम्मी के घर पे ही रह रही थी मेरा ख्याल रखने के लिए। और आई वॉज ड्यू ऑन 1st April 1997, और श्लोक पैदा नहीं हुआ था, मतलब वो बाहर निकलने के लिए रेडी ही नहीं था वो। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, श्लोक आराम कर रहा है, मैं भी आराम कर रही हूँ। बट माई डॉक्टर्स पैनिक्ड, दे सेड डेट पास हो गई है, डेट पास हो गई है, डेट पास हो गई है, सो वी हैव टू चेक किया, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। सो द डॉक्टर सेड वी हैव टू इंड्यूस द प्रेगनेंसी। तो हमने बोला ठीक है, बिकॉज हम सब डर रहे थे ना ऑब्वियसली कि भाई साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे। बट ही डिडंट वांट टू, ही वाज टू कंफर्टेबल। एंड फिर फाइनली डॉक्टर ने बोला इंड्यूस करना पड़ेगा, एंड वी चोज अ डेट 5th April बिकॉज 5 दिन ओवरड्यू हो चुका था, एंड दे डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क। एंड इसलिए उन्होंने मुझे इंड्यूस करने का इंजेक्शंस दिया शाम को 5 बजे, एंड पुट मी इनटू फोर्स्ड लेबर, एंड आई वाज इन लेबर फॉर ऑलमोस्ट 2 hours, एंड आई वाज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एंड हिटिंग द डॉक्टर, एंड सब कुछ कर लिया मैंने। एंड फिर मैंने फाइनली पंकज को बोला और मेरी सिस्टर को बोला, नहीं पंकज तो रूम में नहीं थे, खैर ही वॉज आउटसाइड वेटिंग एंड माई सिस्टर वॉज इन द रूम विथ मी। सो आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस एनी मोर, आई विल किल द डॉक्टर, आई विल किल यू ऑल्सो इफ यू डोंट ऑपरेट मी, डू समथिंग। सो दे डिसाइडेड टू इमीजिएटली गो इन फॉर अ सी सेक्शन, और फिर मुझे ऑपरेट किया गया। एंड luckily I was operated because my umbilical cord was around my son's neck, and that is why he was not coming out। so operate करने से वो umbilical cord नूज़ निकाल दिया उसके neck से, and my son was born a beauty in my sister's hands, and she took him out where my mommy, my mama, my dad, my mom, Pankaj, एवरीबडी, सब जन वहाँ पे बाहर बैठे थे और टीवी चल रहा था, टीवी।
और टीवी पे क्रिकेट मैच आ रहा था और वहाँ पे जॉन्टी रॉड्स वाज प्लेइंग एंड तभी शायद उसने सिक्सर मारा था, समथिंग हैपन एंड माई सिस्टर गॉट माई सन आउटसाइड एंड शी सेड बेबी हुआ है एंड माई मामी स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लग गए। तो पूछा सबने क्या हुआ एंड शी इज क्राइंग। दिस इज़ वन स्टोरी। Simultaneously my husband heard my sister saying कि बेबी हुआ है एंड ही वॉज सो एक्साइटेड। उसने श्लोक को देखा भी नहीं, बस ऐसे देखा एंड ही रैन आउटसाइड बिकॉज तभी हमारे पास फ़ोन्स नहीं होते थे। ही रैन आउटसाइड टू कॉल हाथरस टू हिज पेरेंट्स एंड ही रैन देयर। और यहाँ पे मेरी मामी बैठी है और वो रो रही है। तो मेरी मामी ने पूछा मामी रोते जा रही है और बता नहीं रही है वो रो क्यों रही है। उतने में पंकज भाग भाग के वापस आए और पूछा कि ये तो मैं पूछना ही भूल गया कि लड़का हुआ है लड़की हुई है, बिकॉज ही रैन विथ एक्साइटमेंट। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, छोरा या छोरी, एंड ही डिडंट नो द आंसर। तो फिर भाग भाग के आए और पूछा तो माई सिस्टर सेड बेटा हुआ है एंड सडनली माई मामी स्टॉप्स क्राइंग। पहले क्यों नहीं बताया? तो मेरी बहन ने बोला कि भाई मतलब मैंने बोला बेबी हुआ है, मुझे लगा सपना ने इतनी मेहनत करी, ये हो गया वो हो गया और बेचारी को लड़की हो गई। एंड कैन यू इमेजिन दैट इज़ द वे people thought at that point of time. Unfortunately, people think like this at this point of time also. But anyways, that's a different story. So anyway, that happened, and then suddenly this cricket match was on, and my brother was there over there, and he said कि विमल था वहाँ पर और उसने बोला कि इसका नाम जॉन्टी रखेंगे और श्लोक का नाम जॉन्टी हो गया उसी मोमेंट से, जब ही से वो बॉर्न हुआ, जैसे ही वो बॉर्न हुआ। एंड देन माई सिस्टर टुक हिम इनसाइड। सो एनीवे, सो दैट एंड देन माई मामी टुक केयर ऑफ मी विथ माई मदर। शी वॉज देयर टू हेल्प माई मदर बिकॉज ऑब्वियसली 3 बच्चे, हर फुल टाइम वर्क, पापा's full time work, there was so much of things to do, so my mommy was there full time, leaving her own 4 children behind. Can you imagine? मतलब कैसे लोग थे उस टाइम पे यार, कैसे लोग थे, सब सेल्फलेस। मेरी पूरी फैमिली में मैंने सिर्फ सेल्फलेसनेस देखा है। सबका इतना गिविंग और ब्यूटीफुल नेचर, इतने प्यारे लोग यार। सीरियसली आई रियली 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 मिस दोज टाइम्स एंड आई रियली 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 मिस दोज काइंड ऑफ पीपल। आई डोंट नो अभी क्या हो गया है इस दुनिया में और क्यों हुआ ये भी नहीं पता। एनीवे, आई शुड नॉट क्राई, आई शुड गो बैक टू माई फूड स्टोरी एंड स्टॉप लैमेंटिंग। करेक्ट। एंड देन मेरी जिनमती मामी बहुत प्यारी है वो। शी कीप्स ऑन कमिंग अप विथ न्यू थिंग्स, अभी भी करती है वो। बहुत R&D मास्टर है वो। तो उसने मुझे एक आंवला जूस की रेसिपी दी और वो आंवला जूस शी सेज एवरी मॉर्निंग आपको पीना है, जिसमें आंवला है, कच्ची हल्दी है एंड XYZ बहुत सारी चीज़ें, जो अभी भी मैं रोज़ पीती हूँ सवेरे उठ के और मेरा पेट एकदम क्लीन हो जाता है। इट रिमूव्स ऑल द टॉक्सिन्स। सो दैट इज़ देयर, दैट रेसिपी इज़ देयर विथ मी इवन टुडे, और मैं आज भी बनाती हूँ। एंड हर थेपलाज आर समथिंग टू डाई फॉर। So if ever you want to eat theplas, then you have to call my Jinmati Mami and she will give you the world's best theplas. Last but not the least, और तो बहुत सारी stories है, but I'm not going to go into all my stories because I don't have time now. अब हमारा time थोड़ा run out हो रहा है। So मेरी सुशीला मामी, she taught me how to make khakras. So I would sit on the platform and she would be standing over there and we would sit and make like hundreds and hundreds and hundreds of khakras together. And she would बड़े शौक से मुझे वो सिखाती थी एक एक चीज़ें बनाना, गुजराती बटाटानु साग एंड गुजराती दाल और वो रोटियाँ, जो वहाँ पे जो रोज़ का खाना होता था, वैसे खाने की टेस्ट तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी नहीं खाई है, नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, नीचे मेरे बिल्डिंग में अल्पना रहती है और उसने मेरे लिए दाल ढोकली भेजना शुरू कर दिया एंड आई लव इट बिकॉज वो दाल ढोकली जो है वो एग्जैक्टली मेरे वाजदा वाली दाल ढोकली की टेस्ट आती है, तो मुझे वो बहुत मज़ा आता है। और हीना जो मेरी दोस्त है वो भी मेरे लिए कभी कभी दाल ढोकली भेजती है क्योंकि दाल ढोकली मेरी फेवरेट है एंड हर दाल ढोकली इज़ वेरी डिफरेंट बट इट इज़ वेरी टेस्टी। तो
टेस्टी खाना तो यार मेरे रग रग में है, और मुझे लगता है मेरी जो हैप्पीनेस है जो मैं हमेशा एक्सपीरियंस करती हूँ डिस्पाइट ऑल ऑड्स, इज़ बिकॉज मैं टेस्टी खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, एंड आई लव टू ईट गुड फूड, आई जस्ट लव इट. अब आई थिंक आई शुड एंड माई फूड स्टोरीज. नो, आई कांट एंड इट बिकॉज आई हैव टू रिमेंबर माई अनुमासी. जो रोटियाँ जो बनाती है वो रुमाली रोटी से भी पतली होती है, एंड आई रियली वंडर हाउ शी मेक्स इट, एंड आई थिंक शी इज़ कमिंग नाउ विथ माई मदर, और मैं उनसे अभी बनवाऊँगी बिकॉज मैंने बहुत सालों से खाई ही नहीं है वो रोटी, मुझे वो रोटी खानी है. एंड माई मदर, द क्वीन ऑफ फूड, उसके हाथ का खाना आज की डेट में भी मिनिमम वंस अ वीक आई नीड. जैसे ही मेरी शादी हुई मैंने सबसे पहले मेरी मॉम के बाजू में अपना घर खरीदा, बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट हर. आई नीड हर होम फूड, आई नीड हर हाथ का खाना मिनिमम वंस अ वीक, अदरवाइज आई कैन नॉट डील विद इट. वो तो मेरा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. और अब टू ऐड टू दैट इज़ माई सन्स कुकिंग, हु मेक्स द मोस्ट अमेजिंग फूड इन द वर्ल्ड, विच आर डिफरेंट कुजीन्स लाइक मैक्सिकन. वो कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते रहता है. अब लेटेस्ट उसने मशरूम गलौटी कबाब बनाया है, विच आई थिंक कैन बीट एनी गलौटी कबाब हैंड्स डाउन, इवन इफ इट इज़ नॉन वेज. एंड और मेरी मंगलताई, वो मिलियन टाइप्स की खिचड़ी बनाती है, स्टीम्ड फूड, बिकॉज शी इज़ अ हेल्थ फ्रीक, बट शी लव्स टेस्टी फूड, शी लव्स हेल्दी फूड, एंड शी वॉन्ट्स हैप्पी फूड. शी इज़ क्वाइट एन इंस्पिरेशन. मतलब मेरी बड़ी दीदी है और वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और वो बहुत एक्सपेरिमेंट करती है, बहुत एक्सप्लोर करती है, और टेस्टी स्टीम्ड फूड में वो स्पेशलिस्ट है, और बहुत ही अमेजिंग खिचड़ी बनाती है, और वो भी बहुत सारे वैरायटीज़ का, और बहुत सारी उसकी सीक्रेट्स है पर वो मुझे पता नहीं है. ना ऑल बॉक्सेस आर टिक्ड. वन thing that now I will close my food memories with one last. ये तो never ending है यार, कभी ख़त्म ही नहीं होएगा. नहीं, पर ये दो चीज़ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट प्रॉमिस, लास्ट इज़ माई मदर इन लॉ. शी यूज़ टू मेक घी, एंड द घी का जो रेमनेंट्स होता था उसकी वो बर्फ़ी बनाती थी. मैंने उसके बाद बहुत बार ट्राई की वो बर्फ़ी बनाने के लिए, बट मुझे तो नहीं आती है वो ऐसी वाली बर्फ़ी बनाना, बिकॉज उसका टेक्स्चर, उसका मिठास इतना परफेक्ट होता था कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ. और जो शादी होने के बाद जो मैंने खाना बनाना सीखा विदाउट अनियन गार्लिक, स्पेशली राजमा एंड अ फ्यू सब्जीज, was from her. Rajma especially she taught me how to make, and even today my husband loves that rajma, क्योंकि शायद it reminds me him of his mother. 30 साल हो गए हमारी शादी को, और 30 सालों से हमने, ऑब्वियसली एवरी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ होता है. When I am really angry with my husband, okay, तब मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ वो मेरे लिए दाल बनाए, बिकॉज जब वो दाल बनाते और वो दाल मैं खाती हूँ तो मेरा एंगर सब छूमंतर हो जाता है, और मुझे जो सेटिस्फैक्शन फील होता है बिकॉज उनका प्यार उस दाल से मेरे पेट के अंदर चला जाता है, एंड आई फील सो हैप्पी. बिकॉज लड़ाई अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है, और प्यार तो सिर्फ दिल से होता है, लड़ाई दिमाग से होती है. तो और दिल के रिश्ते तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, और दिल के रिश्ते जो खाने के थ्रू आपके दिल के पास पहुंचते हैं वो तो भाई कमाल है. सो आई वुड ऑनेस्टली रेकमेंड टू everybody to revisit your food journey. Thank you and bye bye. See you tomorrow. Boom.